हेलो फ्रेंड्स, परमार सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के आगे की ओर, कैलेंडर पार्ट 2 की ओर। मैं आपको बताना चाहेंगे कि कैलेंडर में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। कैलेंडर में हमने देख लिया था कि कैलेंडर को हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। फिर मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर क्या होता है कि साल की लास्ट की दो डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, पर वो सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिन ज्ञात करने हैं, पता करने हैं, तो हम संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं। जो एक पूरा सप्ताह नहीं बनाती है वो विषम दिन कहलाती है। तो जो रिमाइंडर बनेगा, शेषफल बचेगा, वो विषम डेज और डेज होंगे। कॉन्सेप्ट 3 की बात करें तो मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी को दिन होगा वही सेम दिन 31 दिसंबर को होगा। और अगर बात करते हैं लीप ईयर की, तो जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को उसका अगला दिन होगा। कॉन्सेप्ट 4 की बात करें तो मैंने बताया था कि अगर तारीख, महीना सेम हो और साल में 1 साल का अंतर हो तो जो दिन है वो डिपेंड करेगा फरवरी के ऊपर। अगर फरवरी उनके बीच में 28 दिन की पड़ती है तो दिन 1 दिन से बढ़ जाएगा, और अगर 29 दिन की पड़ती है तो दिन 2 दिन से बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट 5 की बात करूं मैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी दोबारा से लेके चलेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। पीछे वैसे कॉन्सेप्ट 5 तक मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप पहली पार्ट को देख सकते हैं, उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 होता है कि आपको कभी भी कोई भी दिन पता करना हो, आज से 500 साल आगे से लेके 500 साल पीछे, 500 नहीं, हजारों साल आगे पीछे का कभी भी कोई दिन पता करना हो, उसके लिए एक तरीका बताया गया है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में इस तरीके से, बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। उन्हें पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 की, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक का नाम है तमाशा अवधि। तमाश अवधि, अब तमाश अवधि बटे 7। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। तमाश आदि, तमाश आदि, आप इसको पढ़िए, तमाश आदि बटे 7। ट्रिक को समझिए मेनली क्या है। ता की बात करूं अगर मैं तो तारीख, मां की बात करूं तो महीना, सा की बात करूं तो सन, और आदि की बात करूं अधि, अधिवर्ष तो मतलब लीप ईयर। अधिवर्ष या लीप ईयर एक ही कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। देखिए अगर ये लिखा है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, तो सबसे पहले क्या तारीख, तारीख क्या है 15, महीना कौन सा आ गया अगस्त। अब मैंने आपको बता दिया था कि कोड लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों के सेम होते हैं, बस आगे के 2 कोड छोड़ दें। जनवरी और फरवरी का कोड होता है इसमें 14 और इसमें होता है 03। अगर ये दोनों कोड छोड़ दें तो बाकी के सारे कोड सेम रहते हैं। खांसी हो रही है, कोरोना नहीं है। तो आपको फिर देखना है कि अगस्त का कोड क्या है। तो जैसे मुझे याद है कि होता है 144, 025, 036, 146। तो अगस्त का कोड होता है 3। आप इधर से चेक कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या हो गया 3। उसके बाद क्या आई शताब्दी, ये है 1900वीं शताब्दी, 1947। तो शताब्दी कौन सी है 1900। अगर मैं शताब्दियों के कोड की बात करूं तो हम 1900 को बेस ईयर मानते हैं, इससे आगे और पीछे चलते हैं। जैसे 1900 से पीछे शताब्दी में आओगे 1800 में, तो उसमें +2 कोड होगा।
1700 में जाओगे तो 4 कोड होगा, 1600 में जाओगे तो 6 कोड होगा, 1500 में जाओगे तो फिर से वही जीरो रिपीट करने लगते हैं ये कोड, 0246, फिर 0246, फिर 0246। इसी तरीके से जब हम 1900 से आगे जाते हैं तो ये कोड उल्टा रिपीट करता है, जैसे 6420 6420 6420। ठीक है, जैसे 1900 का 0 तो 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0, 2400 का 6, फिर 2500 का 4, फिर 2600 का 2, फिर 2700 का 0। इसी तरीके से 4-4 बार रिपीट करने लगते हैं पीछे आगे। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादा आगे पीछे का नहीं पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 1700 से लेके 2100-2200 तक का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये शताब्दी कौन सी? 1900। और 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है? 0। 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है? 0। उसके बाद पीछे की जो 2 डिजिट होते हैं उसको आप लिख दीजिए, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 47। अब मेरी ट्रिक कहां तक हो गई थी? देखिए, तमाशा, तारीख, महीना, शताब्दी। अब आया आदि। आदि वर्ड्स कहते हैं लीप ईयर। तो इन 47 साल में कितनी बार लीप ईयर बन जाएगा? 4 साल। अगर 47 साल में कितनी बार लीप ईयर बन जाएगा? तो मैं अगर 4 से 47 को डिवाइड करिए तो 11 बार 44। तो ये 11 क्या होंगे? 11 बार लीप ईयर बन जाएगा तो 11। जो भी लास्ट की 2 डिजिट हो उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आपका क्वेश्चन टाइप उसको आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इन सबको कर लीजिए आप प्लस। मैं इनको प्लस करता हूं तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 1 16, 6 1 कैरी, 1 2, 2 और 4 6 और 1 7, 76। तो मेरी जो ट्रिक थी तमाशा आदि बटे 7, तो इस सबको जब मैंने प्लस किया तो कितना है? 76। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम ऑड डेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ऑड डेज निकालने के लिए। 7 से डिवाइड करूंगा तो 10 बार क्या आएगा? 70। तो ऑड डेज क्या आया? 6। और अगर जो भी ऑड डे आए उसके लिए कोड बनाए गए होते हैं। जैसे अगर 1 नंबर ऑफ ऑड डे है तो संडे होगा, 2 आएगा तो मंडे होगा, 3 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, और अगर 1 जीरो रिमाइंडर आया तो क्या होगा? सैटरडे। तो यहां पे क्या रिमाइंडर आया अपना? और क्या आया? 6। तो इस दिन क्या था? फ्राइडे। चलिए, मैं सब छोड़ के मैं आज की बात कर लेता हूं चेक करने के लिए अपने आप को। जैसे मैं आपको 19 दिसंबर 2021 को ये वीडियो करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और मुझको पता है कि आज संडे है। आज क्या है? संडे। अब मैं चेक कर लेता हूं कि आज संडे है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से तारीख 19 दिसंबर। देखो, सबके कोड सेम होते हैं तो दिसंबर का कोड क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, चाहे वो लीप हो या नॉर्मल हो। तो दिसंबर का कोड 6। अब शताब्दी कौन सी आ गई? 2000 शताब्दी। 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6। 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6। फिर मैंने लास्ट के 2 डिजिट ऐसे के ऐसे लिख लिए 21, और उसको 4 से डिवाइड करूंगा 21 को तो कितनी बार जाएगा? 5 बार 20। तो ये कितनी बार बनेंगे? 5। अब इस सबको मैंने किया प्लस। 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 1 22, 22 + 5 27, 7 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 57। अब जो भी टोटल आए उसको क्या कर दो? 7 से डिवाइड। बताया था ना, तमाशा आधी अपॉन 7। इसको जब मैंने 7 से डिवाइड किया, 57 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 8 जा 56 और 1 क्या बचा? शेषफल। और जब एक शेषफल हो तो क्या होता है? एक शेषफल हो तो क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे। तो मैंने आपको बताया ना, आज क्या है? संडे। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करूं
तो ये कहता है ना रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है? देखिए, एक जो कैलेंडर होता है वो कुछ सालों बाद रिपीट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2021 का कैलेंडर, अभी क्या चल रही है 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? रिपीटेशन का मतलब जैसे जनवरी को संडे था, फरवरी को 1 जनवरी 2021 को संडे था, है ना। मैं कोई सा भी दिन लो, जब आज है 19 दिसंबर 2021, आज है संडे, तो ऐसा दूसरा कैलेंडर कौन सा होगा, कौन सी साल होगी जिसको 19 दिसंबर को भी संडे पड़े, मतलब सेम वही कैलेंडर हो जो 2021 का भी चल रहा है। तो वो कैलेंडर सेम निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, हमको क्या करना होता है, जो भी गिवन ईयर है, जो भी साल दी गई है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, या तो शेषफल मिलेगा या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। शेषफल क्या मिल सकता है आपको, 1, 2, 3 या कुछ भी नहीं। अगर आपको शेषफल 1 मिले, अगर आपको शेषफल क्या मिले 1, तो उस साल में 6 जोड़ देना। जैसे कि 2021 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो शेषफल क्या आएगा 21 का 1, 20 तो कट जाएगा, 1 शेषफल, तो 1 शेषफल आया। तो ये कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब ये कैलेंडर +6 2027 का भी सेम वही कैलेंडर होगा जो 2021 का है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आए तो आप उसमें 11 प्लस कर देना, ठीक। अगर 0 आए तो आप उसमें 28 प्लस कर देना। पर आप मेरी बात को समझिए, रिमाइंडर 1 आए तो 6 प्लस कर देना, 2 या 3 आए तो 11 प्लस कर देना। पर दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर 28 साल बाद तो रिपीट करता ही करता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलेंडर नियरेस्ट कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 6 प्लस करना। और पूछ उसमें जैसे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन एक समझा देता हूं, जैसा आपको दिया हो फाइंड व्हेन द कैलेंडर ऑफ 2021 विल रिपीट, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। और ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया हो, उस ऑप्शन में आपको दिया हो 2026, 2029, फिर 2059, ठीक, या फिर 2049। ये आपके 4 ऑप्शन हो। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर दिया, आपने तो बोला था कि अगर 2021 का पता करना है मेरे को, तो आपने बोला था कि लास्ट से 4 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और 1 रिमाइंडर आ रहा है तो वो 6 साल बाद रिपीट करना चाहिए, मतलब 2027 में। पर इसमें तो 2027 ऑप्शन में ही नहीं है। देखो 2027 में रिपीट करेगा नियरेस्ट, पर वो कैलेंडर 28 साल बाद भी रिपीट करेगा, मतलब 2021 का कैलेंडर 6 साल बाद भी रिपीट करेगा और 28 साल बाद भी रिपीट करेगा, मतलब 2049 में भी रिपीट करेगा। तो आंसर क्या हो गया 2049। प्रत्येक कैलेंडर 28 साल बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा। क्लियर? क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन सिंपल आपसे ये पूछ लेगा, अगर 2019 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 3 आएगा ना, क्योंकि 16 आता है तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये 11 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब 11 साल तो 2030 में, 30 में, और 28 साल वही रिपीट करेगा। अगर 28 लेंगे तो 7 3 1 4 2047 में, ठीक है। इसी तरीके से ये इसको 4 से डिवाइड किया तो वो इसमें भी 3 रिमाइंडर, तो ये 11 साल बाद रिपीट करेगा 1994 में, और 28 साल बाद भी रिपीट करेगा 2011 में। यहां तक कोई डाउट? क्लियर। दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, जिसे ये बोल रहा है विमार्क्स, इफ विमार्क्स वाज बोर्न ऑन 15 जुलाई 2013, वो बोल क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देता हूं, एंड फ्राइडे वाज ऑन दैट डेट, इन विच ईयर ऑन सेम डे विल ही सेलिब्रेट बर्थडे अगेन। क्वेश्चन में बोला कि विमार्क्स 15 जुलाई 2013 को पैदा हुआ था, उस दिन फ्राइडे था। अब कौन सी साल 15 जुलाई को सेम फ्राइडे ही पड़ेगा? तो मैंने देखा कि 2013, और मैंने 4 से डिवाइड किया,
तो मैंने देखा 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। तो रिमाइंडर अगर 1 बचे 4 से डिवाइड करने पे तो 6 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब 2019 में। क्लियर? और या फिर ये 28 साल बाद रिपीट करेगा 2041 में। यहां तो कोई डाउट? आप मेरे इस तरीके को समझ गए होंगे। मैं आपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूं और ये चैप्टर को मैं यही समाप्त करता हूं इन क्वेश्चनों के साथ। कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही इस चैनल पे, है ना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा सकते हैं और मैं प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे देन आफ्टर 12 वीक्स 215 डेज विच डे। अगर आज संडे हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आज अगर संडे है तो 12 सप्ताह 215 दिनों बाद क्या दिन होगा। देखिए, जो भी सप्ताह होता है ना, सप्ताह रिपीट करने के बाद वही दिन आ जाता है। जैसे अगर मान लो कि आज 1 तारीख को संडे है, तो अब 8 तारीख को क्या पड़ेगा, फिर संडे पड़ेगा ना। तो बीच में कितने दिन गए, 7 दिन गए ना। ये 7 दिन क्या है, एक वीक है ना। तो वीक से दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो 12 वीक्स हैं, इससे इस संडे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 वीक्स निकल जाने के बाद फिर संडे पड़ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना होता है, इन क्वेश्चनों में वीक्स बना बना के एनिमुलेट करने होते हैं। तो देखो, ये हो 12 वीक्स, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या बचा, 215 दिन। 215 दिन के भी कितने वीक्स बन जाएंगे, 7 से डिवाइड कर लो, 30 बार 210, तो कितने 5 और डेज बचेंगे। तो इफेक्ट जो पड़ेगा ना, वो ये 210 दिनों से तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 210 के 30 वीक बन गए। इफेक्ट पड़ेगा इन 5 दिनों से। तो संडे में अगर मैं 5 प्लस कर दूंगा तो पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे और 5वां फ्राइडे। तो अगर आज संडे है तो 12 वीक 215 दिनों बाद क्या होगा, फ्राइडे। क्लियर? अब मैं बात करता हूं दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन आफ्टर 89 डेज। तो सेम वही 7 से डिवाइड कर लो। अगर आज ट्यूसडे है तो 89 दिन बाद, तो 7 से डिवाइड करूंगा मैं 89 को, तो 1 बार 7, 1 9, 2 बार 14, तो 5। तो उसमें 12 वीक्स को असर नहीं पड़ेगा, वही 5 दिन का। तो इसमें अगर मैं 5 प्लस करूंगा, इसमें 5 प्लस करूंगा, तो आज ट्यूसडे, तो 1 को वेडनेसडे, 2 को थर्सडे, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे और 5 को संडे। तो क्या पड़ेगा, संडे। यहां तो कोई डाउट, आप समझोगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी महीने की 2 तारीख को फ्राइडे था, तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो, मान लो 2 तारीख को फ्राइडे था, तो अब 7 दिन बाद मतलब 9 तारीख को फिर फ्राइडे होगा, फिर 7 दिन बाद 16 तारीख को फिर फ्राइडे होगा, फिर 7 दिन बाद 23 तारीख को फिर फ्राइडे होगा। अब वो पूछ किसको रहा है, 26 तारीख को। 24, 25, 26, तो 24 को सैटरडे, 25 को संडे और 26 को मंडे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कैलेंडर टॉपिक। इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आप सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। मेरे से और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।